पैसा जो विकास के लिए पैसा, नाली खंजा बनने के लिए, सड़क बनने के लिए, स्कूल बनने के लिए और कॉलेज बनने के लिए जो पैसा संसद से और विधानसभा से अलॉट होता है, करोड़ों करोड़ रुपया, उस रुपये को लूट का काम करता है, उसकी पेंशन बन जा रही है। और जो देश को सजा रहा है उसके बच्चे जो है दवा भटक रहे हैं, शिक्षा का भटक रहे हैं। एक भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड बना था 1996 में। कितनी सरकारें आई देश में, कितनी बार क्या हुआ। हमारे साथी कहे बसपा के आए थे, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि बाबा साहब ने किया, बहुत बहुत एहसान बाबा साहब का। कितनी सरकारें आई। 1996 में जो गौड़ा जब प्रधानमंत्री थे तो कानून बना था 1996 में, भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड। जब 2007 में बहन जी की सरकार आई तब 2009 में हमारी यूनियन की तरफ से हमने भाई कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। उस समय कम्युनिस्ट पार्टियों की एक मांग थी 2005 से पहले से, जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो भी कम्युनिस्ट पार्टियों की देन है, जो गांव गांव में मजदूरों को रोजगार मिल जाता था। जब यहाँ लखनऊ में 35-40 रुपए मजदूरी थी तब ये लोग 58 रुपए की मांग कर रहे थे। हमारे बीच में बहुत पुराने साथी हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, और उस समय सरकार ने 100 रुपया लागू किया था। तो जिस गांव में 20 रुपया 25 रुपया मजदूरी महिलाएं निकालती बताती थी, और जब 100 रुपया लागू हो गया तो फिर जाना है कहीं, नहीं साहब वहां 100 मिलता, हम कार्ड बनवाएंगे, 100 रुपये में काम करने जाएंगे। तब जाए 2-4 साल जो मजदूर खुशहाल हुआ, मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है, तो उस योजना की देन थी। जब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू हुई, गांव में 100 हुआ तो यहाँ 150 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 250 हुआ, फिर 300 हुआ, 500 हुआ। लेकिन अब ये उल्टा हो गया, ये 500, 400, 450 कई साल से लटका हुआ है। मजदूरी आपकी कुत्ती है, महंगाई कई गुना बढ़ गई है। तो अगर ये 2024 में न्यूनतम मजदूरी लागू की, ईमानदार अगर होते हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो कम से कम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जो लगे थे मजदूर, उनको ये मजदूरी देते तो कम से कम वहां गांव का मजदूर गांव में रुकता तो शहर की मजदूरी बढ़ती। मित्रों, ये समझने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं तुम यहां शहर में ना बढ़ाते, आप बढ़ जाती। ये जरूरत है मित्रों। आपके बीच में हमारे साथी 2 लोग बैठी हैं, गवर्नमेंट की हैं। एक भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड बना, जो बता रहे नियमावली बनी 2009 में, जब बहन जी की सरकार आई, जब हम लोगों ने 4.25 महीना विधानसभा पे धरना दिया था दबाव में। हुआ क्या, उस कानून में इतनी धांधली कि आज अगर लेबर कोर्ट के बाबू और चपरासी की अगर सरकार जांच करा दे तो 2-4 मकान करी हैं, 1-2 नहीं 2-4, और उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के कितने बैंक खाते भरे होंगे कि उस कानून में इतनी लूट हुई है। अब यह सरकार उस कानून को फिर बंद कर दिया। कल पता चला कि एक लेबर कार्ड बनता था, वो वेबसाइट बंद कर दिए। यह बेईमानी है। एक अटल बिहारी आवासीय स्कूल योजना चला रही सरकार, जिससे उम्मीद है कि मजदूर के बच्चे पढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें इतनी कुरीतियां कि 13 साल से ऊपर ना हो, कक्षा 5 से ज्यादा ना हो, कक्षा 8 से ज्यादा बच्चा ना हो, और सिर्फ पूरे जिले में मात्र 20 बच्चे लेते हैं। बीमारी से या किसी कारण उनके बच्चे, उनके रिश्तेदारों के बच्चे ज्यादा लिए गए हैं, बल्कि मजदूर के बच्चे उस स्कूल में नहीं लिए गए। पैसा आपके लिए है, जो देश को सजा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, लूट कोई दूसरा ले जा रहा है। इसका कारण जानते हो, जितनी सरकारें जिम्मेदारी है उतने जिम्मेदार हम हैं कि हमारे अंदर जानकारी नहीं है कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमको करना चाहिए। ये आपके पास अप्रैल तक समय बचा है। उनके श्रम मंत्री बोल गए हैं कि कानून तो ले आएंगे। अब आप लोगों को तय करना है कि 12 घंटा स्वीकार करेंगे कि जो संविधान में मिला था अधिकार, जो 1986 में हमारे पूर्वजों ने लड़ भिड़कर और अपने खून बहाकर 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन का अधिकार दे गए थे, वो स्वीकार करेंगे। इस पे फैसला आप लोगों को करना है। अगर वो नहीं स्वीकार करना है तो आपको संगठित होना है, इस 12 घंटा का विरोध करना है, ताकि जो है हम जो काम पर से छूटते हैं, तो कैसी रिश्तेदारी में शादी विवाह होता है तो समय बचता है जो 4 घंटे का, उस 4 घंटे में उसके घर चले जाके जो व्यवहार दे आते हैं, कल वो भी बंद हो जाएगा।
वो 12 घंटा खाली काम एक नहीं है, एक और प्रक्रिया है, हमारे साड़ू कर रहे हैं काम। हम तो प्रैक्टिकल बिल्कुल जमीन पे काम कर रहा हूं ना, देखता हूं। मंत्रियों की बात मैं हवा में और समाचार और पेपर की बात मैं कम करता हूं। वो जो ऑनलाइन हाजिरी का मामला आया है, जो ऑनलाइन हाजिरी भर रहे हैं, वो अगर 8-10 पर पहुंचते हैं तो आधी पहाड़ उनकी मजदूरी आप गायब हो जाती है। कहीं 12,000 है, वो महीने बेचारे पाते कितना है? 8,000 9,000। अब इतनी भाग दौड़, इतनी बेरोजगारी, रिक्शा ऑटो रिक्शा किसी रोड पे जाइए जाम आ लगी है, जिसपे सरकार को काम करना चाहिए उस पर नहीं किया है।